इमरजेंसी घोषित करने के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। बहुत लंबे समय के इंतजार और ढेर सारे कट्स के साथ 17 जनवरी को इमरजेंसी फिल्म हमारे सामने आ चुकी है। फिल्म को देखकर लगता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस या अन्य पार्टियों की तरफ से इस फिल्म के ऊपर जितना विवाद चल रहा था, ऐसा कुछ है नहीं। ये फिल्म सिर्फ इमरजेंसी की कहानी बयान नहीं करती है, ये पूरा का पूरा जीवन दिखाया गया है इंदिरा गांधी का। अगर बात एक्टिंग की करें तो आपको पूरी फिल्म में कंगना रनौत कहीं नहीं दिखेंगी। पूरी फिल्म में आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी दिखेंगी और एकदम जैसा जिन लोगों ने उनको देखा होगा या फिर जिन लोगों के सामने उनकी वीडियोस आई होंगी, उनको हूबहू इंदिरा गांधी ही दिखेगी। और एंड में जब हम उसकी चर्चा करेंगे तब बात करेंगे, अच्छा हम तो एक्टिंग देखने गए, वो भी कंगना रनौत की एक्टिंग है। सिर्फ कंगना रनौत नहीं, जिसने भी इसमें एक्टिंग करी है। आपने सैम बहादुर फिल्म देखी होगी, विक्की कौशल ने जबरदस्त काम किया है। और अगर हम उसके बारे में अभी तक सोचते हैं, अगर आपने इमरजेंसी फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो अगर हम सैम मानेकशॉ के बारे में हम सोचते हैं तो अब हमारे दिमाग के आगे विक्की कौशल का चेहरा आ जाता है, अमूमन आ जाता है, जिन्हें सैम मानेकशॉ की इतनी वीडियोस ओरिजिनल वाली नहीं देखी है। लेकिन अगर आप इमरजेंसी फिल्म देखते हैं तो 10 से 15 मिनट की एक्टिंग के बीच में मिलिंद सोमान ने इतना जबरदस्त काम किया है। आपके सामने अगर सैम मानेकशॉ का नाम लिया जाएगा तो आज के बाद विक्की कौशल वाले कैरेक्टर नहीं, मिलिंद सोमान का आपके सामने चेहरा आएगा। इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है। रिसेंटली हमने देखा था कि श्रेयस तलपड़े, जो बहुत अच्छे एक्टर भी है, पता नहीं उनको इतने रोल क्यों नहीं बॉलीवुड में मिलते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी आवाज के वो मालिक हैं। उन्होंने पुष्पा की आवाज दी थी और असली पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन से कहीं बेहतर आवाज उनकी हिंदी में लग रही थी। उन्होंने यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को जिस हिसाब से जिया है, मतलब आप देखोगे कि युवा अटल बिहारी, आप सोचोगे सेम वैसे ही लगते होंगे। उनकी टोन करीब करीब वैसी ही मिल रही थी जैसे अटल बिहारी जी बोलते थे। हाँ, आवाज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। इसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा। और संजय गांधी के रूप में जिस हिसाब से उन्हें गुस्सेल दिखाया गया है, विशाख नायर ने अद्भुत काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। और हमें लगेगा कि हाँ, संजय गांधी करीब करीब ऐसे ही थे। अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण के रोल में बहुत अच्छे हैं और जिसने भी इसमें छोटी मोटी एक्टिंग भी करी है वो एकदम जबरदस्त है। और भी आगे बात करें तो इस फिल्म की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, लीड एक्टर वो कंगना रनौत ही है। और हमने एक आध बार और देखा है कि इनकी डायरेक्शन लाजवाब होती है। इन्होंने प्रोडक्शन पर भी अच्छा काम करा है। फिल्म के अंदर शुरुआत में कुछ ऐसे सीन हैं जो हमने दूसरी फिल्मों में भी नहीं देखे हैं। आप सहम जाएंगे, 1 मिनट के लिए आप अंदर से हिल जाते हैं और रूह कांपने लगती है। पाकिस्तानी आर्मी का जब बांग्लादेशी लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, वो सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखाया गया है। उसमें बच्चे को मारने वाला सीन हमने देखा था कि मार्को वगैरह जैसी फिल्म आई है, लेकिन आप अंदर से हिल जाओगे। ये चीज जो असली में हुई थी, आप अगर सोचोगे कि यार ये चीज हुई थी। वहीं पर स्टोरी की बात करें तो आपको लग सकता है कि कांग्रेस के खिलाफ बनाई है क्योंकि कंगना रनौत बीजेपी से रिलेशन रखती है, राइट विंग की है, ऐसी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंगना रनौत ने इस कहानी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ जो इंदिरा गांधी का है, उसके साथ पूरा न्याय करा है। आपको फिल्म खत्म होते होते कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से प्यार होने लगेगा और आपको लगेगा कि एक नेता को, एक प्रधानमंत्री को कड़े फैसले लेने चाहिए। हाँ, इमरजेंसी वाला जो दौर आता है उसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ, किसी नेता के अंदर घमंड आ जाता है या वो होता है, लेकिन उस चीज के लिए वो रिग्रेट भी करती हैं, पछतावा भी करती हैं और बिना किसी कारण के, ना किसी इंटरनेशनल प्रेशर के या किसी अंदर भी कोई आंदोलन वगैरह नहीं हो रहे थे, फिर भी उनके एक सीन दिखाया गया। पता नहीं किसी ने अपनी किताब में लिखा था या फिर कंगना रनौत के दिमाग की उपज थी, जो उन्होंने इंदिरा गांधी खुद को जब देखती है शीशे के अंदर तो उन्हें एक राक्षस जैसा कुछ दिखाई देता है, चुड़ैल जैसा कुछ दिखाई देता है। वो किसी का भी हो, लेकिन उसमें भी आपको सीन में ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी इंदिरा गांधी की बुराई करना चाह रही है। बस इंदिरा गांधी अपने आप को अफसोस जताती है और बिना किसी कारण के इंदिरा गांधी इमरजेंसी को वापस भी ले देती है। हाँ, ये जो इमरजेंसी फिल्म का नाम रखा गया है वो सिर्फ इमरजेंसी के बारे में नहीं है, उनकी पूरी जीवनी दे रखी है, शुरू से लेकर उनके बचपन से लेकर उनके एंड तक। लेकिन जिस हिसाब से कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी को जिया है वो काबिले तारीफ है। कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर ऐसा लगा कि फिल्म को एक दो जगह पर बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया है। जैसे एक संसद का सीन है वहां जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी सीट को थपथपाते हैं, उसी के अंदर गाना चलने लगता है और उस गाने को हर कोई गा रहा है, मतलब फौजी भी गा रहे हैं, हमारे सैम मानेकशॉ भी गा रहे हैं और हर कोई उस गाने को गाने लगता है।
मेरे को एक बस ये म्यूजिक जो पीछे दिया है, और मतलब जिस म्यूजिक को जिस हिसाब से कंपोज करा है, फिल्माया जिस हिसाब से गया है, मुझे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी एक्टिंग के मामले में, डायरेक्शन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, और म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहे हैं उसके मामले में फिल्म बहुत जबरदस्त है, स्टोरी वाइज बहुत जबरदस्त है, और ऐसी फिल्में मुझे लगता है बनती रहनी चाहिए। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी के बारे में बुराई करती नहीं दिखती है। आप अगर इस फिल्म को देख के निकलेंगे तो इंदिरा गांधी को कहीं भी बुरा नहीं देखेंगे। हाँ, एक संजय गांधी का इसमें कैरेक्टर जो है वो जरूर थोड़ा सा खौफनाक दिखाया गया है, और संजय गांधी के बारे में हम शुरू से करीब करीब ऐसे रूमर सुनते भी आते हैं कि संजय गांधी वैसे थे। जैसे दिल्ली का एक सीन दिखाया जाता है कि दिल्ली को साफ करने के नाम पर वो कई झुग्गियों को ऐसे ही तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलवा दिया जाता है। संजय गांधी की वजह से नसबंदी करवाई जाती है, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खेतों में से ले जाकर नसबंदी करा देते हैं। इमरजेंसी का इंटरवल के समय पे इमरजेंसी की घोषणा होती है, और उसके बाद में इंटरवल के बाद में फिर आगे चलता है, लेकिन इमरजेंसी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई गई है। उसमें ये दिखाया है कि हाँ, जिस हिसाब से हम सुनते आते हैं कि 11 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था, इतने सारे लोगों के साथ अत्याचार हुए थे, इतना कुछ नहीं दिखाया। या फिर ऐसा हो सकता है दिखाने की कोशिश करी गई हो तो उसको कट्स लगा दिए गए हो, क्योंकि हमने सुना है कि इसमें 50 से भी ज्यादा कट्स लगाए गए हैं। तो फिल्म बहुत हद तक तो काट ही दी गई है, लेकिन जितना भी है मुझे लगता है स्टोरी के साथ में फिल्म ने न्याय करा है। तो ये था हमारा इमरजेंसी फिल्म का रिव्यू, जिसके बारे में लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे। मैं जरूर कहूंगा कि इस फिल्म को कम से कम एक बार थिएटर में देखना जरूरी है। अपने बच्चों को या साथियों को भी जरूर ये फिल्म दिखाइए, क्योंकि हमें इतिहास के कुछ पन्नों को देखने का मौका मिलेगा। किताब की जगह पर सिनेमा हमारी बहुत मदद करता है इन चीजों को याद रखने में। मैं हूं आपके साथ राजकुमार, यूडीआई देख रहे हैं आप।